हे वेलकम बैक। स्वागत है आपका इस चैनल में जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो अभी समय है स्टार्टर स्टॉक्स का, जिसमें हम बात करते हैं कौन सा नया इनोवेशन आने वाला, कौन सा नया बिजनेस क्रिएट किया जाएगा। बिजनेस लाइन के ऊपर हम स्टडी करते रहते हैं, उसके बारे में हम अपडेट लेते रहते हैं इस वीडियो में, इस स्टार्टर स्टॉक्स में। तो यहाँ पे पहले का अपडेट निकल के आती है इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ से, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी अभी ऑन द गो आने वाली है 2021 के अंदर। ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लो, या फिर उसको और भी इलेक्ट्रिक स्कूटर सुजुकी का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आया है, उसी तरह से ले लो एथर एनर्जी का नया स्कूटर आया है, और भी डिफरेंट स्टार्टअप कंपनी जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी ला रही है। यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी का जो है बूम आने वाला है। इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी के ऊपर जो है नया नया बिजनेस क्रिएट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक स्कूटर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक कार के ऊपर भी किया जा रहा है। टेस्ला के आने के बाद और भी डिफरेंट कार जो है कंपनी, इवन की बहुत बड़े बड़े कार कंपनी भी जो है इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। तो यहाँ फिर से अगली खबर निकल के आती है मीशो की तरफ से। मीशो एक ऐप है जिसके थ्रू आप जो है, आप अगर बायर हो यानी खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो प्रोडक्ट को। अगर आप सेलर हो तो आप अपने प्रोडक्ट को जो है वहाँ पे ले जाके सेल कर सकते हो। इसमें जो है सेलर से कुछ कमीशन लेते हैं और उस तरीके से जो प्रोडक्ट जो है काम करते हैं। इस तरीके से ये जो ऐप काम करते हैं। तो ये जो है एक यूनिकॉर्न बिजनेस बन चुकी है। यूनिकॉर्न बिजनेस यानी कि एक ऐसा बिजनेस या फिर एक ऐसा स्टार्टअप जो कि जो है $1 बिलियन के वैल्यूएशन को अचीव कर ले, यानी कि जो है उसका सारा मार्केट कैपिटल मिला के, यानी सब कुछ मिला के जो है 1 बिलियन का उसका वैल्यूएशन हो जाए, तो उसको कहते हैं यूनिकॉर्न बिजनेस। तो ये फंडिंग लेने के बाद जो है $300 मिलियन का ये जो है यूनिकॉर्न बिजनेस बन चुकी है। या फिर से अगली खबर निकल के आती है इसरो की तरफ से, और प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी और आर माधवन जो है और नाम्बी नारायण, ये सब जो है एक नया रॉकेट की ओर प्लानिंग कर रहे हैं और इसके ऊपर जो है नई रिसर्च काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है पीएम भी इससे मिले थे इस बात को लेकर। रिसर्च किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसी कारण से इसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। या फिर से अगली खबर निकल के आती है फंडिंग अलर्ट, यानी कि फंडिंग जो है मिली है किसको, कैरियर लैब्स को, और इसको मिली है $2.2 मिलियन का, ठीक ना, इसको मिली है फंडिंग। तो इससे ऊपर जो है अपने बिजनेस को स्केल करेगी, और स्केल करने के लिए इसको जो है फंडिंग मिले और उससे जो है और बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। या फिर से अगली खबर निकल के आती है अडानी के पोर्ट्स की तरफ से, और अडानी का पोर्ट जो है वो बढ़ गया है, उसका ऑनरशिप 75% से 100%, यानी कि जो बचा हुआ था ऑनरशिप जो दूसरे का था, और उसको भी जो है अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। उस बात को, उस शेयर को जो है उसको खरीद लिया और पूरे जो 100% शेयर के साथ अपने सी पोर्ट पे कायम है। या फिर से अगली खबर निकल के आती है जूनियो की तरफ से, और जूनियो एक नया पॉकेट मनी प्रोग्राम है, जो ऐप है डेवलप किया गया पेटीएम की तरफ से, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। फिर से अगली खबर निकल के आती है धोनी की तरफ से, और धोनी जो है एक नए चॉकलेट कंपनी को प्रमोट कर रही है, उसमें ऊपर जो है अपना फंडिंग जो है दे रही है। अब जो है यानी कि एक्टर और या फिर फिल्म मेकर या फिर जो है डिफरेंट जो फेमस लोग हैं, तो ये इनका फंडिंग मिलने से क्या होता है, आदमी को पता होता है किसी चीज़ के प्रोडक्ट के बारे में। इसलिए अगर हम जब नया बिजनेस करें तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दें, यानी इन सारी चीज़ों से भी प्रमोट कराने पर जो है आपका मार्केट कैपिटल बढ़ता है, आपका जो है प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में रीच जो है बढ़ जाता है। तो इसको हम ध्यान में रखें इस बात को। जिस तरह से धोनी की से जो है उसका भले ही कम पैसा लिया हो चाहे ज़्यादा पैसा लिया हो, लेकिन अगर आप उससे ले लेते हो तो बहुत बड़ा मैटर रखता है, क्योंकि वो भी जो देंगे तो फिर देखेंगे आपका कंपनी का मॉडल क्या है, अगर स्किल होगा कि नहीं होगा उसके थोड़ा अपना अंदाज से, फिर उसके बाद ही इस चीज़ को देते हैं। सही बिजनेस लगे उसके बाद ही देते हैं। तो ये जो है नई कंपनी में जो है धोनी अपना जो इन्वेस्टमेंट किए हैं। या फिर से अगली खबर निकल के आती है OYE की तरफ से, और ये जो है रेज की है 24 करोड़, और ये जो है इलेक्ट्रिक रिक्शा कंपनी है, और जिसको जो है एंजल इन्वेस्टर, यानी कि शुरुआती में जो इन्वेस्टर मिलता है उसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर, यानी एंजल इन्वेस्टर से जो है 24 करोड़ का जो है फंडिंग मिली है, और इसके ऊपर जो अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए काम करेगी। या फिर से अगली खबर निकल के आती है स्विगी की तरफ से, और स्विगी जो है $800 मिलियन लेने के बाद अभी स्विगी का जो मार्केट कैपिटल है वो $5 बिलियन का मार्केट कैपिटल को अचीव कर रही है। तो यहाँ फिर से अगली खबर निकल के आती है अडानी की तरफ से, और गौतम अडानी जो कि इस साल जो है सबसे ज़्यादा वेल्थ गेनर के नाम से लिए हैं, पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं का वेल्थ गेन हुआ है, और ये जो है टॉप 20 बिलियनरी के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे अगली खबर निकल के आती है स्टॉक मार्केट की तरफ से, और स्टॉक मार्केट जो है वो अब राइज हुई है, और निफ्टी और सेंसेक्स जो है डिफरेंट परसेंटेज के साथ राइज हुई है। निफ्टी जो है +0.31% के साथ राइज हुई है, और सेंसेक्स जो है +0.09% के साथ राइज हुई है। तो ये थी आज की अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह हर रोज ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।